जैन धर्म में एकत्व भावना का महत्व समझे एक कहानी के माध्यम से। नमिराज विदेह देश के अधिपति थे। वे अनेक यौवनवती मनोहारिणी स्त्रियों के समुदाय से घिरे हुए थे। दर्शन मोहिनी के उदय न होने पर भी वे संसार लुब्ध यानी प्रबल आकांक्षायुक्त जैसे दिखाई देते थे। एक बार उनको दाहज्वर रोग हो गया। इस बीमारी में शरीर में बहुत अधिक जलन होती है, मानो समस्त शरीर जल रहा हो। ऐसी जलन समस्त शरीर में व्याप्त हो गई। रोम रोम में हजार बिच्छुओं के डसने जैसी वेदना के समान पीड़ा होने लगी। वैद्य विद्या में प्रवीण पुरुषों के औषधोपचार का अनेक प्रकार से सेवन किया, परंतु वह सब व्यर्थ हुआ। यह व्याधि लेशमात्र भी कम न होकर अधिक ही होती गई। उसको दूर करने वाले पुरुष की खोज चारों तरफ होने लगी। अंत में एक महाकुशल वैद्य मिले। उसने मल्यागिरी चंदन का लेप करना बताया। रूपवती रानियां चंदन घिसने में लग गई। चंदन घिसने से प्रत्येक रानी के हाथ में पहने हुए कंगनों के समूह से खलबलाहट होने लगी। मिथिलेश के अंग में दाहज्वर की असह्य वेदना तो थी ही, दूसरी वेदना इन कंगनों के शोरगुल से उत्पन्न हो गई। जब यह खलबलाहट उनसे सहन न हो सकी तो उन्होंने रानियों को आज्ञा दी कि चंदन घिसना बंद करो, तुम क्या शोर करती हो? मैं एक बीमारी से ग्रसित हूं ही, और दूसरी पीड़ा के समान यह शोरगुल हो रहा है। यह असह्य है। तब सब रानियों ने केवल एक एक कंगन को मंगल स्वरूप रखकर बाकी कंगनों को निकाल डाला। इससे होता हुआ शोरगुल शांत हो गया। नमिराज ने रानियों से पूछा, क्या तुमने चंदन घिसना बंद कर दिया? रानियों ने कहा कि नहीं, केवल शोर शांत करने के लिए। अब हमने कंगनों के समूह को अपने हाथ में नहीं रखा, इसलिए अब शोर नहीं हो रहा है। रानियों के इतने वचनों को सुनते ही नमिराज के रोम रोम में एकत्व उदित हुआ, एकत्व व्याप्त हो गया और उनका ममत्व दूर हो गया। अहो चेतन, तू मान कि तेरी सिद्धि एकत्व में ही है। अधिक के मिलने से अधिक की उपाधि बढ़ती है। संसार में अनंत आत्माओं के संबंध से तुझे उपाधि भोगने की क्या आवश्यकता है? उसका त्याग कर और एकत्व में प्रवेश करके देख। अब यह एक कंगन शोर बिना कैसी उत्तम शांति प्रदान कर रहा है। जब अनेक थे तब यह कितना शोर कर रहे थे। इस प्रकार तुम भी एक कंगन के समान हो। उस कंगन की तरह तू भी जब तक स्नेही कुटुंब रूपी कंगन समुदाय में पड़े रहोगे तब तक भवरूपी शोर को सहन करना पड़ेगा। और यदि इस कंगन की वर्तमान स्थिति की तरह एकत्व की आराधना करोगे तो सिद्धक्ति रूपी महापवित्र शांति को प्राप्त करोगे। यह हमें बताता है कि असली शांति आनंद तब होता है जब हम अकेले होते हैं। आशा है इस करनी ने आपको एकत्व भावना को समझने में सहायता की होगी। धन्यवाद।